बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आप सबका स्किल्स हब एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में। तो आज से हमारा ये स्किल्स हब एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट है। इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे आप स्किल्स हब के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और एफिलिएट मार्केटिंग करके कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहले तो आपको ये समझा देते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, इसमें करना क्या होता है। काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग कहते किसे हैं, इसे करना क्या होता है। एफिलिएट मार्केटिंग का दरअसल सिंपल सा एक रूल है जिसमें आप किसी की चीज़ को, प्रोडक्ट को सेल या प्रमोट करके उससे कमीशन हासिल करते हैं। आपने किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट सेल या प्रमोट करनी होती है, जब वो सेल होती है उस चीज़ की प्राइस कस्टमर जो आप लाते हैं, तो वो जब उनको पे करता है कंपनी को आपके थ्रू, देन वो कंपनी जो है वो आपको उस सेल में से कुछ कमीशन एज़ अ रिवार्ड आपको देती है, कमीशन बेसिस पे कि आपने उनकी सेल करवाई। जस्ट ये सिंपल सा एक छोटा सा रूल है एफिलिएट मार्केटिंग का। तो सामने तस्वीर शो हो रही है जिसमें आपको प्रोडक्ट सेल और कमीशन नज़र आ रहा है। आपने किसी कंपनी की प्रोडक्ट सेल करवानी है, जब वो सेल होगी तो उस में से कुछ कमीशन एज़ अ रिवार्ड आपको मिलता है, आपको आपके रेफरल से सेल होने पर। अब हम लोग चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोडक्ट्स टू टाइप्स की होती हैं, फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स और डिजिटल प्रोडक्ट्स। फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे जिन चीज़ों को हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स होती हैं। और दूसरी जानिब होती हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। वो ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको हम हाथ नहीं लगा सकते, ये सॉफ्टवेयर टाइप्स होती हैं। जैसे मोबाइल की एप्लीकेशंस, गेम्स और सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं, ये सब डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं। आप लोग स्किल्स हब के साथ एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, देन इसलिए आप स्किल्स हब की एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स को जब प्रमोट करेंगे, देन जब आपकी सेल होगी तो आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। स्किल्स हब की जो प्रोडक्ट है वो है स्किल्स हब के एफिलिएट सीक्रेट्स। जब वो आप सेल करेंगे, आपका कोई अगर स्टूडेंट्स आगे हमें देंगे, वो आपको हमें फ़ी पे करेगा, देन उस फ़ी में से आपको आपका कमीशन बेसिस पे रिवार्ड मिलेगा, आपको अर्निंग होगी उसकी। ये एक इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है। आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं कि एफिलिएट सीक्रेट्स, एफिलिएट प्रोग्राम, ये कोर्सेज़ होते हैं, इनकी भी प्राइजेज़ होती हैं, तो ये भी ऐसे ही सेल होते हैं। तो आप जब एक स्टूडेंट हमें देंगे तो वो हमें फ़ी पे करेगा इन कोर्सेज़ की। स्किल्स हब एफिलिएट एजुकेशन देता है, एजुकेशन मतलब सिखाता है, ये सिखाने की फ़ीस लेता है। जो अगर आप हमारे स्किल्स हब के कोर्सेज़ को प्रमोट करेंगे, देन आपको जब वो आपके रेफरेंस से एक सेल होगी तो उस सेल में से आपको कमीशन बेसिस पे रिवार्ड मिलेगा, मतलब अर्निंग होगी आप। अब आपने स्किल्स हब के साथ स्किल्स हब से पैसे कैसे कमाने हैं। अब आप हमारे कोर्स एक स्टूडेंट को सेल करेंगे, देन वो स्टूडेंट हमें फ़ी पे करेगा, उस फ़ी में से कमीशन बेसिस आपको आपकी अर्निंग मिलेगी। ऐसे आप हमारे से अर्निंग कर सकते हैं स्किल्स हब के एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स में। जब आप स्किल्स हब के एफिलिएट मार्केटिंग के कोर्स की सेल करेंगे, जब आप एक स्टूडेंट को लाएंगे, वो स्टूडेंट हमें फ़ी पे करेगा, तो उस फ़ी में से आपको कुछ हिस्सा एज अ कमीशन रिवार्ड दिया जाएगा, देन आपकी ऐसे अर्निंग होगी। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल होगा कि मैं सेल कैसे करूँगा, मेरी सेल कैसे होगी, मेरे पास तो ऑडियंस ही नहीं है, मेरी कैसे मैं अर्निंग करूँगा, मेरी सेल कैसे होगी, कैसे मैं सेल करूँगा और कैसे अर्निंग करूँगा। ये वो बहुत सारे सवाल आएंगे, लेकिन मैं आपको ए टू ज़ेड सारा कॉन्सेप्ट समझाऊँगा कि ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक, सेल क्लोज़ करने तक, ए टू ज़ेड सारा। बस आपने वीडियो देखनी है और अच्छे से सीखना है, फिर आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये एक सेल का पूरा सीक्वेंस होता है, फिर सेल होती है। कोई पागल नहीं होता जो मतलब आप उसे कहेंगे कि यार ये ऐसे मेरे पास कोर्सेज़ हैं, वो पागल है कि क्या कहते हैं, आपको उसी टाइम पैसे देगा और आपको हमें सेंड करेंगे, हम उसमें से आपको कमीशन आ जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होता। आप हमेशा ये सोचें, आप अपने 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 आप को ना अगले की जगह रख के देखिएगा। समझिएगा कि आप अगर उस जगह होते तो क्या करते। जैसे मैं एक एफिलिएट मार्केटर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हो, तो मैं आपको कहूँगा तो आप उसी टाइम थोड़ी पैसे दे दोगे। आप सारा मतलब ऐसे सेल नहीं होती। कोई पागल ही होगा जो क्या कहते हैं, ऐसे बस आप उन्हें कहोगे, वो उसी टाइम दस्ती पैसे सेंड करेगा और दस्ती दस्ती आपको अर्निंग हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं होता। ये सेल का पूरा एक सीक्वेंस होता है, वो सीक्वेंस से चलना पड़ता है, देन क्या कहते हैं सेल होती है और कमीशन मिलता है। हमारी आवाम के, पाकिस्तानी अवाम के ज़हन में ये ज़्यादातर यही बात होती है कि भाई हमारे पास एक लिंक आया, ठीक है, हमने उसे जहाँ पे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जहाँ जहाँ पे मतलब जगह मिलती है ना उन्हें, वहाँ वहाँ क्या कहते हैं वो लिंक सेंड करते हैं। मतलब जहाँ पे उनको जगह मिलती है ना कि यहाँ सेंड हो सकता है,
वहाँ पे वो लिंक सेंड करते हैं और उन्हें लगता है कि कोई पागल ही होगा जो इस लिंक पे को क्लिक करेगा, देन क्या कहते हैं वो हमारे रेफरेंस से क्या कहते हैं वो पैसे लगा देगा, ठीक है, और उन्हें कमीशन आ जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं होता, ये पूरा एक सीक्वेंस होता है, ओपनिंग से लेके क्लोजिंग तक पूरा सीक्वेंस से चलना पड़ता है, फिर जाके एक सेल होती है। देन आपको बताता हूँ कि कैसे वो सेल कंप्लीट करते हैं, मतलब कहाँ से स्टार्टिंग है और कहाँ पे क्लोजिंग, पूरा एक सीक्वेंस है वो समझाता हूँ मैं आपको। देन आपकी अर्निंग ऐसे ऐसे आप मतलब सेल कर सकते हैं। सेल करना एक पूरा प्रोफेशन है, मतलब ये पूरा ए टू ज़ेड मतलब एक्सपीरियंस होता है, फिर जाके सेल होती है। सेल मतलब करने के लिए मतलब आपको सीखना पड़ेगा, पहले आप सीखेंगे देन ही आप मतलब अर्न कर सकते हैं इससे। मतलब सेल कोई पागल नहीं होता आजकल मतलब ट्रस्ट इशू आपको पता है बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सेल का एक पूरा मतलब वो कॉन्सेप्ट होता है, सीक्वेंस होता है, देन उस सीक्वेंस से चलेंगे देन आपकी सेल होती है। तो आइए आपको बताता हूँ कि कैसे मतलब वो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस से चलेंगे देन आपकी सेल होगी। एफ़िलिएट मार्केटिंग एक ऐसा काम है जो कभी ज़िंदगी में ख़त्म होने वाला नहीं है। ये मतलब एफ़िलिएट मार्केटिंग आप एक बार मतलब प्रोफ़ेशन बंदे को हो जाए ना, मतलब इसमें प्रोफ़ेशनल बन जाए, तो ये कभी ख़त्म होने वाला काम नहीं, क्योंकि ना कभी ज़िंदगी में सेल रुकनी है, क्योंकि सेल परचेज़ मार्केटिंग हमेशा चलती रहनी है। अभी सुबह उठने से लेकर हम शाम को सोने तक हम हज़ारों काम करते हैं मार्केटिंग वाले, तो मार्केटिंग कभी रुक ही नहीं सकती। तो एफ़िलिएट मार्केटिंग भी एक ऐसा काम है जो कभी ज़िंदगी में रुक नहीं सकता। ये ऑनलाइन फ़ील्ड बहुत बड़ी फ़ील्ड है। ये मतलब हमारी सोच से भी ऊपर वाली फ़ील्ड है, तो ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती। आइए आपको बताता हूँ कि सेल कैसे मतलब स्टार्टिंग कहाँ से और क्लोजिंग पूरा सीक्वेंस आपको समझाता हूँ। देन आपको मतलब थोड़ा पता चले कि सेल का सीक्वेंस क्या होता है, कैसे कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ कैसे क्लोजिंग करते हैं सेल की। अब आपको यहाँ पे एक टनल शो हो रहा होगा, एक पूरी पाइपलाइन शो हो रही होगी जिस पे पूरा ए टू ज़ी ओपनिंग से लेके सेल क्लोजिंग तक सारा प्रोसेस है। आपने डिजिटल प्रोडक्ट स्किल्स हब की डिजिटल कोर्सेज़ जो एफ़िलिएट स्किल्स हब एफ़िलिएट मार्केटिंग का कोर्स है वो सेल करना है। तो वो जब सेल करना है तो आपको लोग चाहिए। तो लोगों को कैसे पता लगेगा, लोगों को अवेयरनेस देनी होगी कि हमारे पास एक चीज़ है, मतलब आपके पास एक मतलब ऑनलाइन वर्क है, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स अब डिजिटल मार्केटिंग है, जो आपको अवेयरनेस देनी है। अवेयरनेस के लिए आपको पोस्ट अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को, कि लोगों तक वो पैगाम पहुंचाना होगा, एक मतलब बताना होगा कि हमारे पास ये चीज़ है, हमारे पास एक प्रोडक्ट है सेल के लिए, और आप आ जाओ, मतलब आप मतलब आओ और आपको एजुकेशन स्किल सिखाई जाएगी, देन उससे आप अर्निंग कर सकते हैं। अब फ़र्ज़ करें आपने एक पोस्ट लगाई कि कहीं भी इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, फेसबुक पे कहीं भी आपने एक पोस्ट लगाई, तो उस पोस्ट को देखकर एक बंदा मतलब एक कस्टमर, क्लाइंट, स्टूडेंट जो भी कह सकते हैं, वो इंटरेस्ट ले रहा था आपकी, मतलब रोज़ पोस्ट देख रहा था, वो आपसे पूछता है, बताएं भाई क्या आप रोज़ पोस्ट लगाते हैं, क्या करते हैं इसमें बताएं आप, वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो आप का मतलब वो लीड जनरेट होगी, वो मतलब आपका एक क्लाइंट है, मतलब वो इंटरेस्ट ले रहा है, तो समझ लीजिए वो आपको मतलब लीड जनरेट होगी, वो इसे लीड जनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक क्लाइंट आपका वहाँ पे बन गया, मतलब वहाँ पे आपका सेल का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। आपने एक पोस्ट लगाई और उस पोस्ट से उसको अवेयरनेस मिली, उसको पता लगा कि भाई ये बंदा भी है कोई जो सेल कर रहा है, कोई इसके पास प्रोडक्ट है, तो वो इंटरेस्ट लेके देन वो आपसे मतलब क्वेश्चन करेगा, वो क्वेरीज आएगा, देन वो आपकी इस पाइपलाइन इंक्वायरी करेगा कि देखता हूँ, तो वो पूछेगा कि भाई क्या चीज़ है, मतलब इंटरेस्ट लेगा तो वो पूछेगा, इंक्वायरी करेगा आपसे, देन वो आपकी लीड जनरेशन वाली पाइपलाइन में एंटर हो जाएगा। देन आपके वो इंक्वायरी करेगा, देन सबसे पहले जब वो आपसे पूछेगा कि भाई बताएं, तो सबसे पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने ये काम करना है कि उसे अपने व्हाट्सएप पे लेके आना है। अगर आपने उसे अपने व्हाट्सएप पे नहीं लेके आए, अगर आपने उसे इंस्टाग्राम, टिकटॉक या फेसबुक पर ही रहने दिया, तो वो मतलब एक बार आपके मतलब वो पूछेगा कि क्या कहते हैं ये चीज़ है। पहली बार 99% बंदे हैं जिनको पहली बार समझ नहीं आती, वो उनके पल्ले ही नहीं पड़ती, ऊपर से ही गुज़र जाती है वो चीज़। तो अगर आप उसको व्हाट्सएप पे नहीं लेके आए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे रखा, तो ये मतलब वो एक बार आपके हत्थे चढ़ा है बस। अगर उस टाइम उसे ना समझ आई तो वो आपके हत्थे गया, फिर वो दोबारा नहीं आता आपके साथ। लेकिन अगर आपके पास वो एक बंदा आया, आप उसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे लेके आए, उसके पास आपके पास उसका डायरेक्ट एक्सेस है, मतलब आपके पास उसका नंबर है, देन वो मतलब अगर पहली बार अगर वो पूछ के इंक्वायरी करके चला भी गया, तो इतनी कोई मसला नहीं है।
आप लोग रोज़ अपनी पोस्ट पे स्टोरीज़ पे लगाएंगे, अवेयरनेस देंगे, तो वो रोज़ आपके स्टेटस देखेगा, तो एक ना एक दिन वो दोबारा आपसे क्वेश्चन करेगा कि भाई बताओ। फिर वो जब उसको बताया होगा तो देन वो मतलब व्हाट्सएप वाला जो बंदा होता है, मतलब जो इंटरेस्ट लेके व्हाट्सएप पे आ चुका है आपके पास, उसके बाद एक्सेस आ चुका है, आपके पास उसका एक्सेस है, आपके पास उसका नंबर है, सेव है, आप रोज़ स्टेटस लगाएँ, रोज़ न्यू अपडेट्स दें, देन वो ज़रूर वो जो व्हाट्सएप पे बंदा आया होता है जिसके आपके पास जिसका एक्सेस होता है, वो ज़रूर एक ना एक दिन क्या कहते हैं आता है, मतलब वो मतलब पैसे खर्च के जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा कोई पागल नहीं होता जो पहली बार ही आके आप पे ट्रस्ट करके वो आपकी चीज़ खरीद ले, कभी ऐसा नहीं होता। सेल का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि एक बंदा आया वो ठीक है, उसने आपने उसे बताया, उसने कहा ठीक है बताओ मुझे पैसे कहाँ सेंड किए हो, आपने उसे नंबर सेंड किया, उसने पैसे सेंड किए, देन आपको कमीशन में, ऐसे कभी नहीं होता। सेल का एक पूरा सीक्वेंस होता है। आप पहली बार क्या कहते हैं वो 99% बंदे चले जाते हैं, तो उनको अगर आपके पास एक्सेस है व्हाट्सएप का तो वो कहीं नहीं जाते। फिर आप रोज़ की डिटेल्स मतलब पोस्ट वगैरह लगाएंगे तो क्या कहते हैं इंशाल्लाह आपकी सेल लाजमी होती है, ये 100% गारंटी वाली बात है। इसके बाद जब एक बार आपसे एक बंदे ने इंटरेस्ट लेके आप उसे व्हाट्सएप पे ले आए, पहली बार उस आपने उसे डिटेल्स बताई, वो उस टाइम इंटरेस्ट नहीं हुआ, उसे समझ नहीं आई, देन आपकी पोस्ट स्टोरीज़ देख के व्हाट्सएप में मतलब जो स्टेटस वगैरह लगाते हैं, रोज़ के अपडेट जो लगाएंगे आप, वो देख के देन वो दोबारा आपसे पूछेगा कि भाई मुझे करना है। तो देन आप उससे क्वेश्चन करेंगे कि भाई बताओ कि आप क्यों करना चाहते हो मेरे साथ ऑनलाइन का, आपको इंटरेस्ट क्यों है, ये सारे आप उससे क्वेश्चन करेंगे। तो फिर आप आगे से वो आपको बताएगा कि ब्ला 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 ब्ला, मतलब सारे मतलब अपनी बताएगा कि भाई ये वजह है ऐसे मतलब परेशानी। वो ज़्यादातर तो बंदे यही कहते हैं कि भाई आपको भी पता है कि पाकिस्तान के हालात कैसे हैं आजकल, ठीक है तो ऑनलाइन वर्क, मैंने कहा चलो भाई भी पैसे कमा रहे हैं, भाई से पूछ लेते हैं कि हमें भी बताओ, क्या पता हमारा भी कुछ हो बन जाए, वेला बैठा हूँ इसलिए। तो ज़्यादातर बंदे यही कहते हैं कि इसलिए ऑनलाइन वर्क करते हैं। तो क्या कहते हैं ये आपने क्वेश्चन करने हैं, देन जब वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएगा, जब वो आपको अपनी बताएगा कि भाई ये मसला है मेरा, तो ऑनलाइन वर्क मैं इसलिए करना चाहता हूँ, देन आप उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन बताएंगे उसे कि भाई ऐसे ऐसे मतलब इसमें एफिलिएट ऐसे मतलब भाई ये काम है, ऐसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ, पहले आप स्किल सीखोगे, ये ब्ला 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 मतलब जो भी है। तो देन क्या कहते हैं वो करके फिर क्या कहते हैं जब वो कर लेगा मतलब सारा हो जाएगा प्रोसेस, फिर भी मतलब पहली एक बार तो वो घबराएगा, मतलब ज़्यादातर बंदे जो है वो घबराते हैं कि भाई कहीं मेरे पैसे ना डूब जाएँ, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब से ये लाज़मी होता है क्योंकि हर बंदा मतलब ट्रस्ट इशू काफ़ी है आजकल, तो वो लाज़मी मतलब कुछ ना कुछ होता है, मतलब कि कहते हैं भाई कि क्या कहते हैं कि कहीं वो सोचते हैं, एक बार दिमाग में आता है कि भाई क्या मेरे पैसे ना डूब जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो ये बड़े मसले मसाइल होते हैं, तो देन मतलब वो दोबारा फुल सोचेगा। फिर वो कुछ ज़्यादातर बंदे जो होते हैं मतलब उस जब वो दोबारा पूछते हैं ना आपको, सो 50% जो होते हैं उस टाइम फिर आपको पेमेंट कर देते हैं, और 50% जो होते हैं वो फिर देन उनको आपको दोबारा फ़ॉलो अप करना है। फ़ॉलो अप मतलब दोबारा पोस्ट वगैरह स्टेटस वगैरह लगाने होते हैं, देन करके मतलब फ़ॉलो अप मतलब ये है कि आपने स्टेटस वगैरह लगाते रहने हैं, पोस्ट स्टोरीज़ वगैरह लगाते रहने हैं, वो स्टेटस देखेगा, अवेयरनेस होएगी उसे। उसको मतलब ये एक बंदा है ना, आपको मतलब आपने उसे आज मैसेज किया, ठीक है, उसे आपने फिर 1 हफ़्ते बाद 2 हफ़्ते बाद दोबारा क्या कहते हैं मैसेज करना है, तो ठीक है। और दूसरी तरफ वो बंदे जो 50% आपको पेमेंट करते हैं, उन्होंने जब आपने उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल दिया, देन आपने उन्हें अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सेंड करनी है। इंट्रोडक्शन वाली वीडियो सेंड की, देन उनको पूछना है कि भैया आप अभी फ्री हैं, देन मैं आपको वीडियो सेंड कर देता हूँ, आपने देख के बताना है। वो कहेगा ठीक है मैं अभी फ्री नहीं, आधे घंटे तक, तो उसे टाइम देना है कि भाई अभी आपको दे रहा हूँ, मैं वीडियो सेंड कर रहा हूँ, डिटेल सेंड कर रहा हूँ, देन आपको मैं अभी 3 बजे हैं, ठीक है, वो कहेगा ठीक है 3:30 बजे तक आप बताऊँगा, आप उसे कहिएगा ठीक है मैं आपको 4 बजे तक का टाइम देता हूँ, 4 बजे मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। देन वो क्या कहते हैं आप 4 बजे दोबारा उसे जब 4 बजेंगे, वो उसके भी दिमाग में होगा भाई ठीक है 4 बजे तक मैंने ये डिटेल्स वगैरह वीडियोज़ वगैरह देखनी है, ठीक है। 4 बजेंगे आपने उन्हें मैसेज किया, जी भाई बताएँ आपने वीडियोज़ देख ली, वॉच कर ली? वो कहेंगे जी भाई, आपको ज़्यादातर वहाँ पे भी होता है कि ज़्यादातर को तो मतलब ये दोबारा जो पूछते हैं उनको समझ आ जाती है। देन क्या कहते हैं उसके बाद क्या कहते हैं फ़ॉलो अप यही होता है कि जो बंदे चले गए हैं उनको स्टेटस वगैरह दिखाए, जो नहीं है उनको फ़ॉलो अप, जो जिनको डिटेल शेयर की हैं उनको फ़ॉलो अप करो, मतलब उनसे कॉन्टैक्ट में रहें कि भैया आपने वीडियो देख लिया, ऐसे मतलब सारा। और उसके बाद होती है सेल क्लोजिंग। सेल क्लोजिंग मतलब ये सेल क्लोजिंग का वो प्रोसेस है कि आगे आने वाली वीडियोज़ में होगा कि बताऊँगा कि एक बंदे आपने पेमेंट सेंड करनी है, उन्हें बताना है, मतलब जो पेमेंट जो पक्का हो गया ना, मतलब जो सेल क्लोज़ हो रही है, बस उसने पेमेंट सेंड करनी है। तो वो आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगा इंशाल्लाह कि
कैसे भैया आपने यहाँ पे इस नंबर पे आपने नंबर सेंड करनी है, तो ऐसे ऐसे ब्ला ब्ला। तो देन क्या कहते हैं, वो जब पेमेंट सेंड करेगा, फ़ीस सेंड करेगा हमारे स्किल्स हब को जब फ़ीस आएगी उसको उस को कोर्स की, तो उस कोर्स में आपके रेफ़रेंस से, तो वो क्या कहते हैं, उस में से फिर कुछ हिस्सा 60% जो आपका कमीशन बनता है वो आपको आपका मिल जाएगा। तो यही थी मतलब आज हमने सीखा कि कैसे मतलब क्या एफ़िलिएट मार्केटिंग होती है, क्या डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स, एक डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं, उन्हें सेल करना होता है। एफ़िलिएट मार्केटिंग का कोर्स डिजिटल एफ़िलिएट मार्केटिंग का कोर्स सेल करना होता है, और आपको एक पूरा कंप्लीट सेल प्रोसेस समझाया। इंशाल्लाह आगे आने वाली वीडियो में बाकी अवेयरनेस दूँगा, कैसे आपने पोस्ट, कैसे मतलब सारा ए टू ज़ी आपको बताऊँगा, सेल क्लोजिंग वाला समझाऊँगा, सारा ए टू ज़ी। उम्मीद करता हूँ आपकी आज की ये वीडियो समझ आ गई होगी। तो अल्लाह आपका अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।